हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC हैंड रिटन नोट्स में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तथा वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो को आप लोग पूरा देखा कीजिए क्योंकि सुनी हुई बातें बहुत लंबी समय तक याद रहती है। नोट्स में केवल इम्पॉर्टेंट बातें को ही बताया जाता है, लेकिन वीडियो में इसके पृष्ठभूमि के बारे में भी उल्लेख करते हैं तथा उसे एक स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त वंश, नल वंश व कटक वंश। इसमें देखेंगे कि वाकटक वंश मौर्योत्तल काल का है तथा नल वंश क्षेत्रीय राजवंश है, लेकिन इन दोनों वंश को आसानी से समझने के लिए इसे एक साथ पढ़ रहे हैं। 4वीं से 7वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंश, वाकटक वंश व नल वंश तीनों राजवंश समकालीन थे। तो बात कर लेते हैं पहले गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का वंश था। कौन था? गुप्त वंश, जो मौर्यों के बाद दूसरा साम्राज्य रहा है, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखा है और इन्हीं के शासन के दौरान भारत का साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक रहा है। गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त हैं और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम हैं। छत्तीसगढ़ में गुप्तवंशी कालीन साक्ष्य की बात करें तो इसके जानकारी के स्रोत हैं हमारे हरिशैणकृत प्रयाग प्रशस्ति, जानकारी के स्रोत हैं ये। अब देखते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ के स्थल का क्या नाम था गुप्त वंश में। तो मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ अर्थात कौशल भी कहा जाता था। बस्तर क्षेत्र को महाकंतार कहा जाता था। अब इसके शासकों का नाम देख लेते हैं। इसके शासकों का नाम का कोड है श्री घच सरच कुशकंभाव। श्री से श्रीगुप्त, घ से घटोत्कच, च से चंद्रगुप्त प्रथम, स से समुद्रगुप्त, र से रामगुप्त, च से चंद्रगुप्त द्वितीय, कु से कुमारगुप्त, स्कम से स्कंदगुप्त, भ से भानुगुप्त और व से विष्णुगुप्त। शासक का नाम श्री गज सरज कुशकंभाव। कोट को याद रखेंगे। शासक का नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कोट मिलान में वंश व उसके शासक का नाम मिलाना रहता है और एग्ज़ाम में आता भी है। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश का प्रभाव प्रारंभिक वर्षों में नहीं था, परंतु समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्तों का छत्तीसगढ़ में संबंध था। अर्थात अब देखेंगे कि समुद्रगुप्त का शासन से ही छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश का साक्ष्य मिलना प्रारंभ हुआ है। तो आप प्रोफेसर बालचंद्र जैन के शब्दों में कहा जाए तो मगध के गुप्त वंश का प्रभाव छत्तीसगढ़ पर उस समय पड़ा जब समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं को जीतकर दक्षिणापथ की विजय यात्रा की थी। किनका कहना है? प्रोफेसर बालचंद्र जैन की। अब शासकों के बारे में देख लेते हैं। तो समुद्रगुप्त हरिशैणकृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकटक राजा महेंद्र सेन को हराया था तथा महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था तथा इन्हें अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया, अपितु उन्हें अधीनता स्वीकार करने के बाद उन्हें छोड़ दिया था। अब देखेंगे कि यहीं से गुप्तों का प्रभाव छत्तीसगढ़ पर पड़ता है और आगे बढ़ता है। समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम से मिले हैं। रामगुप्त की बात करें तो रामगुप्त के सिक्का दुर्ग के बानाबरत से मिला है। फिर शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती का विवाह वाकटक वंश के राजा रुद्रसेन से हुआ था। इनके शासनकाल में ही कवि कालिदास छत्तीसगढ़ आए थे
जिन्होंने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा था। फिर शासक के बारे में देखते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से मिला है, याद रखेंगे। अब अगला शासक देखते हैं भानुगुप्त। भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से सरबवंशी राजा सरबराज का वर्णन है तथा इसमें सती प्रथा का भी वर्णन है। अब गुप्तकालीन सिक्के की बात कर लेते हैं। तो गुप्तकालीन सिक्के की साक्ष्य बानाबरत दुर्ग से मिली है और पिटाई वल्द रायपुर से मिला है। गुप्तकालीन स्थल की बात करें तो ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, जिसका निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ था, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। अर्थात गुप्तकालीन जो मंदिर थी वो नागर शैली में होता था तथा लाल ईंटों एवं लाल पत्थरों से बना होता था। फिर देखेंगे कि गुप्त काल में राजनीतिक एकता के साथ साथ विज्ञान, कला, संस्कृति और साहित्य का भी विकास हुआ था। इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस तरह से छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कल के वीडियो में इसका पार्ट 2 अर्थात वाकाटक वंश व नल वंश के बारे में देख लेंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद।